हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वार 2 के टीजर के हवाले से, जो कि 2 दिन पहले रिलीज किया गया था। हमने उसका रिएक्शन दिया था, आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार की दिया, थैंक यू, धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डीप, यानी कि इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस टीजर का, और बात करेंगे कि उससे जुड़ने वाली कुंडलियों का, यानी कि स्पाई यूनिवर्स से जुड़ी हुई इसके अंदर वो क्या चीजें हैं जो हम एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि ऐसा कुछ क्या होने वाला है। वैसे तो इस टीजर को मिला जुला रिस्पांस मिला है। कहीं पर ऋतिक रोशन को ट्रोल किया गया कि क्या ये थम्स अप का कोई ऐड था, और कहीं पे ये जूनियर एनटीआर के हवाले से कि यार वो वैसा विलन नहीं दिखाया गया, उसकी वैसे पावर शो नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं क्यारा एडवाणी को भी लाइमलाइट में लिया गया और कहा गया कि उसके 3 सेकंड, सॉरी 2 सेकंड इस पूरे के पूरे टीजर के ऊपर भारी हैं। लेकिन मैंने जितना इस फिल्म के मेकर्स को देखा है, यानी कि आदित्य चोपड़ा को, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपनी गलती सुधारने के लिए, यानी कि जहां मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, वो अपनी गलती सुधारने के लिए ऐसा नहीं करते कि कोई दूसरा टीजर लॉन्च कर दिया या कुछ भी इस तरह का। लेकिन वो अपने टाइम पे कुछ बेस्ट देंगे। और थोड़ा सा मुझे जो लगता है वो ये बम 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 करने वाली है ये वीडियो। और अयान मुखर्जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अच्छा, साथ साथ इस फिल्म के टीजर को देखते हैं और थोड़ी सी गहराई में बात करते हैं। टीजर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ना, जब टीजर स्टार्ट होता है तो एक आवाज सुनाई देती है, वो है जूनियर एनटीआर की, जहां वो कबीर को कहता है कि कबीर, मेरी आंखें कब से तुझका तेरा इंतजार कर रही थी, और तू किसी टाइम में रॉ का बेस्ट सोल्जर था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने गौर किया है ना, तो यहाँ पर हमें एक चीज जो डीप देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ जूनियर एनटीआर विलन नहीं है। विलन किसको दिखाया जा रहा है यहाँ पर? कबीर को। और ऐसी क्या सिचुएशन आई है कि कबीर विलन है? सीरियसली, हमें तो ये बताया जा रहा था कि जूनियर एनटीआर इस फिल्म के विलन होने वाले हैं, और जो इसके डायलॉग हैं वो बता रहे हैं कि विलन ये नहीं है, विलन तो कबीर है। और यहाँ पर जो सबसे गहरी और मतलब डीप चीज है वो ये है कि विलन तो इन दोनों में कोई भी नहीं है। अगर थोड़ा सा नोट करें, गौर करें, तो विलन इन दोनों में कोई नहीं, क्योंकि कबीर इस फिल्म का मेन हीरो है, तो वो इस टाइम इस टीजर के अंदर विलन दिखाया गया है, तो मतलब वो विलन नहीं है। जूनियर एनटीआर को यहाँ स्पाई यूनिवर्स का स्पाई बताया गया है, मतलब वो भी विलन नहीं है। तो विलन यानी कि कुछ और ही होने वाला है। जी हाँ, कुछ और ही। अब ये कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी आगे चल के बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चल। ये वुल्फ जो कि ऋतिक रोशन के साथ चल रहा है, आपने इसको पहले कौन सी मूवी में देखा था? जी हाँ, टाइगर जिंदा है। और टाइगर जिंदा के अंदर ये वुल्फ था जो कि सलमान खान के साथ भिड़ता है, या सॉरी उसके साथ होता है। अब ये वुल्फ स्पाई यूनिवर्स का टाइगर, और वार 2 स्पाई यूनिवर्स की। अब ये वुल्फ का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो, और कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर वरुण धवन की भी एंट्री हो सकती है। और वरुण धवन को कनेक्ट कहाँ से किया जा रहा है? इस वुल्फ से। और जो कि आपको पता है कि वो भेड़िया बनते हैं, भेड़िया बनने के बाद वो वुल्फ बनता है, और वो ही ये कनेक्शन किया जा रहा है। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो अभी थोड़ी सी हमें बाद में चल के सामने आई जाएगी। लेकिन अब ये जो ट्रेन का सीक्वेंस है, ट्रेन का सीक्वेंस स्पाई यूनिवर्स के अंदर एक इंतहाई रोल अदा करता है। चाहे वो पठान थी, टाइगर थी, इससे पहले बनने वाली वार थी, और ये वार है। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन हर ट्रेन, मतलब हर स्पाई यूनिवर्स में एक ट्रेन का सीक्वेंस ज़रूर है। और हमें इस फिल्म के अंदर भी मतलब ट्रेन के ऊपर, हवाई जहाज़ के ऊपर, मतलब हेलीकॉप्टर में, पानी के अंदर ये लड़ाई एक दूसरे की मुठभेड़ करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। अभी तो हमें टीजर के अंदर ये दिखाया जा रहा है, लेकिन जो मेन विलन है वो अभी बाकी है, वो भी बाकी है। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
अच्छा, ये जो जितने भी सीक्वेंस थे ना, इसके अंदर मुझे एक जो बात समझ आ रही थी वो ऋतिक रोशन के हवाले से, जैसे मैंने ये टीजर देखा मुझे भी ऐसा लग रहा था ऋतिक रोशन को देख के कि ये क्या शायद ड्यू की एड है, मतलब ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया, और कुछ इसी तरह के उस फिल्म के उस एड के अंदर स्टंट दिखाए गए हैं। और इसके अलावा क्यारा एडवाणी है, इसके तकरीबन 2 सेकंड के सीन्स हैं, लेकिन लाइमलाइट में ये ले उड़ी हैं, सबको ले उड़ी हैं। अच्छा, मेन जो विलन के तौर पे दिखाया जाना वाला है ना, वो हमें रूमर्स के तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अनऑफिशियल है अपडेट्स, लेकिन एनिमल का अबरार, जिसमें अल्फा का वर्ड्स इस्तेमाल किए थे इस मूवी के अंदर, कहीं ना कहीं हमें वो देखने को मिल सकते हैं। मतलब अबरार नहीं, कोई और करैक्टर के अंदर देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि बॉबी देओल की जो इस टाइम हाइप बनी हुई है एज ए विलन, वो एक अलग ही लेवल की है। और हो सकते हैं, और जो जूनियर एनटीआर है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये कहीं जॉन अब्राहम, जो कि पठान मूवी से जिम थे करेक्टर उनका, और उनको करेक्टर हमें देखने को, वो भी रॉ का एजेंट होता है, ठीक है, पहले वो रॉ का एजेंट होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये कनेक्शन वहां तो नहीं फिट हो रहा, और हो सकता है कुछ ऐसा हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूनिवर्स रुकने वाली नहीं है, मतलब स्पाई यूनिवर्स रुकने वाली नहीं है भाई, इसके पार्ट्स आगे आएंगे। जैसे कि आपको पता है पठान 2 भी आएगी, और पठान वर्सेस टाइगर का भी है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद उससे कि अब वो बहुत दूर है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जूनियर एनटीआर हमें इसके नए पार्ट्स में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, मतलब पास्ट में जाके जूनियर एनटीआर के करैक्टर को एक अलग फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितने कमाल की करती है, और अगर आपने ये सारी चीज़ें नोट की थी तो फिर तो आप महान हो, अगर नहीं तो फिर भी आप महान हो, क्योंकि आप महान हो, आप जनता हो, जनता महान है। और आप अब दिमाग जो लड़ाएं वो ये कि आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी किस तरह की होने वाली है, कमेंट सेक्शन में अपनी बनी हुई स्टोरी कमेंट कर दें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, पीस आउट।